नमस्कार दोस्तों, क्विको न्यूज़ पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं फिर से आया हूँ बहुत ही बेहतरीन खबर लेके, वो भी भारतीय इकोनॉमी से रिलेटेड। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा। बड़ा ही रोमांचक और लाभदायक वीडियो होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों इस दुनिया में एक बहुत ही बड़ी एक इंस्टीट्यूशन है जो कि फाइनेंस और एसेट की मैनेजमेंट कंपनी है, जिसका नाम है मॉर्गन स्टैनली। मतलब कि ये सिर्फ प्रेडिक्ट नहीं करती है, ये अपने प्रेडिक्शन के हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट भी करती है। अभी जैसे कि मॉर्गन स्टैनली ने एक रिपोर्ट दिया है जिसमें कि ये बताया गया है कि भारत जो है आने वाले टाइम में, मतलब कि 2027, मतलब आज से 4 साल बाद देख लीजिए, तो आज से 4 साल बाद जो है भारत जो है जापान और जर्मनी को जो पीछे छोड़ के और वो थर्ड इकोनॉमी बन जाएगा। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए ट्विटर का स्क्रीनशॉट डाल दिया, आप देख सकते हैं उसको। अब चलिए थोड़ा सा मॉर्गन स्टैनली के बारे में बात कर लेते हैं कि हम लोग इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं और इतना ज़्यादा तवज्जो क्यों दे रहे हैं। तो उसका कारण है, मॉर्गन स्टैनली जो है ना एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है कि वो सिर्फ प्रेडिक्शन नहीं करती है, वो खुद $1 ट्रिलियन की एसेट जो है उसको मैनेज करती है। और जब वो मैनेज करती है इन द सेंस, आप समझ रहे हैं ना कि वो $1 ट्रिलियन की जो एसेट है उसमें से बहुत सारा जो पैसा है उसे वो इन्वेस्ट करती है जिस इकोनॉमी पे उसको भरोसा होता है या फिर जिसके बारे में वो प्रेडिक्ट करती है। और बहुत सारे निवेशक जो है, बाहर के जो कंट्रीज के जो निवेशक हैं, वो भी इस रिपोर्ट को ज़्यादा प्रीफरेंस देते हैं। क्यों? क्योंकि $1 ट्रिलियन का वो खुद एसेट मैनेज कर रही है। अगर वो कहीं पे प्रेडिक्ट कर रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उसके बारे में बहुत सारा R&D की होगी, तभी जाके वो उसमें इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो ये चीज़ हुआ है और उन्होंने R&D में बहुत सारी चीज़ों को निकाला है और बहुत सारी चीज़ों को रिपोर्ट में डाला है। तो देखिए अब हम लोग रिपोर्ट को शुरू कर लेते हैं। तो मेन खबर क्या है ना दोस्तों कि हमारे जो मॉर्गन स्टैनली जो है उन्होंने ये प्रेडिक्ट किया है कि अराउंड 2032 मतलब 2032 तक भारत की जो इकोनॉमी है वो $8.5 ट्रिलियन मिनिमम रहेगी ही रहेगी। मतलब इससे ज़्यादा बढ़ सकती है बट उससे ज़्यादा घटेगी नहीं। मतलब कि 11-12 ट्रिलियन डॉलर भी हो सकती है अगर हमारे जिनपिंग जो है, मतलब सी जिनपिंग जो है, अगर उनका रवैया और भी ख़राब हो गया तो। अगर उनका रवैया जैसा अभी है वैसा अगर चलता रहा तो भी हम लोग $8.5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो बनेंगे ही बनेंगे। अब चलिए इसके कारणों को जान लेते हैं। तो देखिए कारण एकदम ही सिंपल है। सबसे पहली बात की जीरो कोविड पॉलिसी जो है चीन में है, राइट। दूसरी बात की उनकी रणनीति बड़ी ख़राब है। तीसरी बात कि वो बड़े एग्रेसिव टाइप के हैं। और आज के डेट में जो है ना चाइना में जो है ना कोई भी यूरोपियन कंपनी अपने आप को सस्टेन करना नहीं पसंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि हाल ही में एक ट्विटर का ट्रेंड आया हुआ था कि बॉयकॉट यूरोपियन कंपनीज, बॉयकॉट यूरोपियन प्रोडक्ट्स एंड यूज ओनली चाइनीज प्रोडक्ट। अगर ऐसा चीज अगर कोई यूरोपियन कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट में अगर कोई बंदा देखेगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्रीफर नहीं करेगा कि हम चाइना में रहें और हम जरूर कोई ना कोई अल्टरनेटिव ऑप्शंस को ढूंढें। ये तो पहला कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है कि चाइना के अंदर में स्टेबिलिटी बड़ी खराब हो गई है। क्यों? क्योंकि चाइना जो है ना मतलब बिना मतलब के कभी ताइवान से उलझ रहा है, कभी अमेरिका से उलझ रहा है, कभी भारत से उलझ रहा है, कभी जापान से उलझ रहा है। मतलब हर एक कोई से उलझ ही रहा है। इस चक्कर में क्या है कि सबके साथ तकरार उसका बढ़ता जा रहा है। जब तकरार बढ़ता जा रहा है तो सबके अंदर में एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया अब चाइना के प्रति कि अब इस चाइना को इसके किए की सजा दिलवाना बहुत जरूरी हो गई। तो ये एक मेंटेलिटी अब पूरे देश में, मतलब पूरे दुनिया में बन चुकी है और इसी का फायदा भारत को मिलेगा। क्यों? उसका भी एक बड़ा कारण है। उसका कारण ये है ना कि भारत आज के डेट में जो है ना हमारी जो है सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। दूसरी बात कि हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है आज के डेट में चाइना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। जब जनगणना की रिपोर्ट आएगी तो आप देख सकते हैं कि उसकी रिपोर्ट ज़्यादा ही रहेगी, मतलब $140 अरब से तो पार कर ही गई होगी। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ हमारे पास वर्कफोर्स भी बहुत बड़ा है। तीसरा चीज़ क्या है कि हमारा बाजार बहुत बड़ा है, हमारा जो मार्केट है उसका साइज बहुत बड़ा है। तो इन तीनों चीज़ों के कारण और ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन अगर हमारे बारे में ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि इट इज़ अ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी या फिर आने वाले टाइम में ये $8.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी से पार कर जाएगा और 10, 11, $12 ट्रिलियन भी बन सकता है इकोनॉमी इसकी, तो उसके हिसाब से इन्वेस्टर भी चाहेंगे कि इस कंट्री में जितना हो सके इसके अर्थव्यवस्था में हम लोग इन्वेस्ट करें, तभी हम लोगों को आने वाले टाइम में फ़ायदा मिलेगा। तो ये 3-4 पॉइंट्स है जो कि पॉजिटिव पॉइंट्स है जो कि हमारे इंडिया की इकोनॉमी को 2032 तक $8.5 ट्रिलियन तो मिनिमम रखेगी। हो सकता है 10 या 11 या फिर $12 ट्रिलियन तक भी पहुंचा दे। बाकी मैंने रेफरेंस के लिए न्यूज आर्टिकल का स्क्रीनशॉट डाल दिया है। मॉर्गन स्टैनली ने जो रिपोर्ट डाला है जिसमें उसने खुद बोला है कि अभी फिलहाल जो है भारत की जो इकोनॉमी है वो 3.5 ट्रिलियन मतलब $3.4 ट्रिलियन के आसपास में उनकी इकोनॉमी, राइट। लेकिन
इन सारे कारणों के कारण और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होने के कारण और उसकी जो अर्थव्यवस्था है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने के कारण जो है 2032 तक इसकी इकोनॉमी जो है बढ़ के 8.5 ट्रिलियन डॉलर मिनिमम रहेगी और उससे ज़्यादा ही बढ़ेगी, उससे कम नहीं होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में अगर कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही डिफेंस की खबर और इकोनॉमी की खबर को जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।